कर्म एवं कर्मफल मीमांसा तृतीय ध्वनि मुद्रण अध्याय 3 मानवीय कर्मफल व्यवस्था। हम देखते हैं कि संसार में मानव को सुख या दुख अधिकतर बिना कर्मों के भी मिल जाते हैं। तब ऐसे सुख या दुख को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था का मूल सिद्धांत ही यह है कि जीव को कर्मफल वैसा ही मिलेगा जैसा कर्म है, न उससे अधिक न उससे न्यून। प्रश्न: आप यह कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान जीवन में मिलने वाले सभी दुख हमारे कर्मफल नहीं हैं, क्योंकि किए हुए सभी कर्मों को तो हम जानते नहीं हैं? उत्तर: किसी भी कर्मफल को ईश्वरीय व्यवस्था में कहने के लिए पिछले अध्याय में बताए गए 4 सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा वह ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं गिना जा सकता। और तीसरी कसौटी ही इसका निराकरण कर देगी, क्योंकि जो सुख दुख हमें दूसरे जीवों की सहायता से मिलता है उसे ईश्वरीय व्यवस्था में तो कदापि नहीं गिन सकते। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी लिखते हैं, अकर्तुरपि फलोपभोगो नाद्यवत। सांख्य दर्शन 1:105। महर्षि कपिल जी कहते हैं, अकर्ता को भी फल का उपभोग होता है। उदाहरणार्थ, लोक में देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई आदि बनाकर तैयार करता है, पर उसको भोगने अर्थात खाने वाले दूसरे भी होते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के किए कर्मों का प्रभाव और परिणाम दूसरे व्यक्तियों पर भी होता है। एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख दुख का भोग अन्य व्यक्ति भी प्राप्त करते हैं। यह अन्य व्यक्ति उसके अपने संबंधी या मित्र आदि भी हो सकते हैं, या कुछ सीमित वर्ग विशेष के लोग, अथवा कई बार कर्म का प्रभाव तथा परिणाम अति व्यापक स्तर पर होता है और सुख दुख बहुत अधिक या जन सामान्य भी प्राप्त करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी। अब मृतक के संबंधी तथा इष्ट मित्र गण दुख का अनुभव करते हैं, तथा हत्या करने वाले को सजा होने पर उसके परिवार के बेसहारा आश्रित माता पिता बच्चे तथा अन्य भी दुख पाते हैं। अगर जिसकी हत्या की गई है वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो दुखी होने वाला वर्ग विशेष उतना ही बड़ा होता चला जाएगा जितना कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। यथा महर्षि दयानंद सरस्वती का शरीरांत होने पर मानव समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दुखी हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जीव को दूसरा जीव अपने कर्मों से ही सुख या दुख देता है। जैसे मानवों द्वारा मांस भक्षण हेतु अनेक पशु पक्षियों की लगातार हत्या एक मानव द्वारा दूसरे मानव की लोभ मोह और स्वार्थवश हत्या, जैसा कि आतंकवादी अपने निकृष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संसार के विभिन्न भागों में निर्दोष लोगों की हत्या कर डालते हैं। न्यायालयों में झूठी साक्ष्य देकर निर्दोष को दोषी अथवा दोषी को निर्दोष सिद्ध करना, परीक्षा में नकल करना और अधिक अंक प्राप्त करना, मानवों का पक्षपात पूर्ण परस्पर व्यवहार, धर्म के नाम से मुस्लिम तथा ईसाई आदि समाजों में अनिवार्य पशु हिंसा, धर्म के नाम पर पशु बलि या नरबलि देने के सिद्धांत आदि आदि। क्या इन सभी कार्यों से प्राप्त होने वाले सुख दुख ईश्वरीय व्यवस्था में माने जा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। हम देखते हैं कि एक मानव दूसरे को बिना कर्मों के सुख या दुख दे सकता है और देता भी है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। उन लोगों के विचार भी वहां की प्रचलित धारणाओं के अनुसार ही प्रभावित होते रहते हैं। महाभारत काल के पश्चात वैदिक सिद्धांतों के लगातार ह्रास के कारण अलग अलग संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें जैन आदि का नास्तिकवाद, मुस्लिम तथा ईसाई आदि हैं।
और इनसे विश्व का बहुसंख्यक जनमानस अत्यधिक प्रभावित भी हुआ है। अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में मानवीय समाज को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने हेतु अलग अलग दंड प्रणाली भी अपनाई गई। वह नियम तथा दंड प्रणाली इन नवीन वादों द्वारा ही अत्यधिक प्रभावित रही है। जैसा हम देखते हैं कि मुस्लिम देशों में दंड व्यवस्था कुरान को आधारित करके बनाई गई है। उदाहरण के लिए चोरी की सजा भारत में या अन्य गैर मुस्लिम देशों में 6 माह का या 1 वर्ष का कारागार का प्रावधान दंड रूप में होता है। वही मुस्लिम देश में हाथ को काट देने तक की सजा है। इसी तरह कई देशों में मृत्युदंड नाम की कोई सजा ही नहीं है, जबकि मुस्लिम देशों तथा अन्य कई देशों और भारतवर्ष में भी यह दंड दिया जाता है। इस प्रकार मानव को सुख दुख मुख्यतया 2 प्रकार से मानवीय व्यवस्था में मिलता है। पहली व्यवस्था, मानव द्वारा अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरे प्राणियों को सुख या दुख देना, और दूसरी व्यवस्था मानवीय समाज द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु दंड तथा पारितोषिक व्यवस्था, जो कि मुख्यतया देश और काल के अनुसार बदलती रहती है। इन दोनों में से जो पहली व्यवस्था है उसे ईश्वरीय व्यवस्था का अंग तो किसी प्रकार से भी नहीं माना जा सकता, तथा जो दूसरी व्यवस्था है मानवीय कर्मफल की, उसे भी ईश्वरीय व्यवस्था निम्न कारणों से नहीं कहा जा सकता। पहला कारण, यह देश और काल के अनुसार बदलती रहती है, जबकि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था सार्वभौम होने से इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा कारण, यह पिछले अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। इस व्यवस्था में दंड या पारितोषिक देने हेतु दूसरे जीवों की सहायता आवश्यक है, जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा हो नहीं सकता कि एक जीव को कर्मफल के रूप में सुख या दुख देने हेतु दूसरे जीवों का सहयोग लिया जाए। तीसरा कारण, इस व्यवस्था में दंड या पारितोषिक मनुष्य को मात्र उसके कर्मों के अनुसार ही नहीं मिलता, परंतु यह साक्ष्यों पर ही बहुधा आधारित होता है। ऐसी अवस्था में साक्ष्य का झूठ या सच ही एक मनुष्य के कर्म का निर्धारण करता है, न कि उसका वास्तविक कर्म। साक्ष्यों के आधार पर मनुष्य के कर्मों का निर्धारण, तब उस निर्धारित कर्मों की दंड या पारितोषिक व्यवस्था कहां तक सही और सटीक हो सकती है, यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। जबकि ईश्वरीय व्यवस्था में यह दोष कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापक होने से प्रत्येक जीव के कर्मों को जानता है। इससे उसे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, और उसकी दंड व्यवस्था भी सार्वभौम होने से देश और काल के अनुसार नहीं बदलती। जैसा कि कहा गया कि मानव अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरे प्राणियों को सुख दुख दे सकता है, तभी तो वह मानवीय तथा ईश्वरीय व्यवस्था में कर्मफल को भोगता है। अन्यथा तो उसे ईश्वरीय व्यवस्था में दंड मिल ही नहीं सकता। हम अपने सार्वजनिक जीवन में देखते हैं कि मानव पाप करके भी न्यायालयों में झूठी साक्षी देकर बच जाता है और निर्दोष व्यक्ति दंड पा जाते हैं। एक परीक्षक पक्षपात करके कमजोर विद्यार्थी को अच्छे अंक दे देता है या अच्छे विद्यार्थी को पूरे अंक नहीं देता। कार्यालयों में अपने अधिकारी की झूठी प्रशंसा या उचित अनुचित कार्य करने वाले अयोग्य कर्मचारी अनावश्यक सुविधा तथा पदोन्नति प्राप्त करते हैं, तथा दूसरे नियमों के अनुसार चलने वाले सुयोग्य कर्मचारी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसी प्रकार अपने उचित अनुचित कार्यों को करवाने हेतु रिश्वत देता और उससे अपने हित को साध कर सुखी होता अथवा दूसरों को दुखी करता है। व्यापारी अपने व्यापार में लाभ कमाने हेतु खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बहुसंख्यक व्यक्तियों के स्वास्थ्य से खेलता हुआ उन्हें दुख पहुंचाता और स्वयं न्याय व्यवस्था से यथासंभव बचा रहता है। क्या आप इन सब अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले सुख या दुख को ईश्वरीय व्यवस्था में कह सकते हैं?
नहीं, कदापि नहीं। संक्षेप में हम मानवीय व्यवस्था के बारे में इतना ही कह सकते हैं। पहला, एक जीव दूसरे जीव को बिना कर्म के भी सुख या दुख अपनी स्वतंत्रता से दे सकता है। दूसरा, कर्मफल की मानवीय व्यवस्था देश और काल के अनुसार निर्धारित होती है तथा उस पर बहुधा उस काल में प्रचलित मान्यताओं का प्रभाव भी होता है। तीसरा, प्राप्त होने वाले सुख या दुख पूर्ण रूप से मात्र जीव के किए हुए कर्मों के आधार पर ही नहीं होते। कहीं पर फल कर्म से अधिक और कहीं पर फल कर्म से कम भी हो सकता है। और चौथा, मानवीय व्यवस्था में मनुष्य के कर्मों का निर्धारण साक्ष्यों पर आधारित होता है। प्रश्न, मानवीय कर्मफल व्यवस्था का शास्त्रीय आधार क्या है? उत्तर, परमात्मा ने जीव को कर्म स्वतंत्रता प्रदान की है, यही इस व्यवस्था का आधार है। अगर जीव कर्म करने में स्वतंत्र न होता तो ब्रह्मांड के सारे कर्म परमात्मा की इच्छानुसार ही हो रहे होते। ऐसी अवस्था में ईश्वरीय व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी व्यवस्था की कल्पना न की जा सकती थी। परंतु जब जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तो कर्मों की व्यवस्था मानवीय हुई। दूसरे, वेद में भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य व्यवस्था तथा दंड व्यवस्था का विधान किया गया है। जब कर्मों की व्यवस्था मानवीय है तो मानवीय समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानवीय कर्मफल व्यवस्था है। जैसा कि हमने देखा कि मानवीय कर्म प्रतिफल व्यवस्था पूर्णतया कर्मों पर आधारित नहीं है और कर्म निर्धारण का आधार भी त्रुटिपूर्ण है। ऐसी अवस्था में इसे ईश्वरीय व्यवस्था तो कह ही नहीं सकते। क्या मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरान पर आधारित दंड व्यवस्था को ईश्वरीय व्यवस्था कहा जा सकता है? क्या संसार के भिन्न भिन्न भागों में प्रचलित भिन्न भिन्न कर्मफल व्यवस्थाओं को ईश्वरीय व्यवस्था कहा जा सकता है? अगर हां, तो क्या ईश्वर पक्षपाती है? नहीं, कदापि नहीं। हम इन व्यवस्थाओं को ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं मान सकते। संपूर्ण मानव जगत जो ईश्वरीय सत्ता में किसी न किसी प्रकार विश्वास रखता है, वह भी ईश्वरीय व्यवस्था को मानवीय व्यवस्था से अलग मानता है। जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वह कह उठता है कि ईश्वर से डरो, प्रकृति से डरो, इसका फल तुम्हें ईश्वर अवश्य देगा, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब कभी भी न्यायालयों में न्याय नहीं हो पाता या झूठी साक्ष्य के आधार पर अन्याय किया जाता है तो भी यह कहते हुए सुना जाता है कि ये न्यायालय अंतिम नहीं है, ऊपर वाले की अदालत अलग है, वहां कोई साक्षी नहीं होगी, उस अदालत से डरो। क्या ऐसा कहने वाला वर्तमान व्यवस्था जहां अन्याय हुआ है उसे ईश्वरीय व्यवस्था मानता है? यदि हां, तो वह ईश्वर के न्याय की बात क्यों करता है? यह धारणा ही सर्वथा गलत है कि ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के अतिरिक्त मानव समाज में कोई मानवीय व्यवस्था नहीं होती। वास्तव में हम यह मानते हैं कि यह व्यवस्था मानव द्वारा बनाई गई है, तभी तो हम ईश्वरीय न्याय व्यवस्था की दुहाई देते हैं। प्रश्न, संसार के किसी अन्य क्षेत्र में भी ईश्वरीय व्यवस्था के साथ मानवीय व्यवस्था है? उत्तर, ईश्वर के कर्मों को गिनते हुए महर्षि दयानंद जी सरस्वती लिखते हैं कि ईश्वर का कर्म जगत की उत्पत्ति करना, पालन करना, विनाश करना तथा समस्त जीवों को उनके पाप पुण्य कर्मों के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के अतिरिक्त ईश्वर की व्यवस्था जगत की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश करने की है। इन व्यवस्थाओं में भी मानव का आंशिक योगदान है। प्रथम, जगत निर्माण में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग जो प्राकृतिक है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है। दूसरा, वह भाग जो मानव ने अपनी सुविधाओं हेतु ईश्वरीय निर्माण व्यवस्था में बने हुए पदार्थों से अपने लिए बनाया है। जैसे मानव द्वारा अपने लिए ग्रामों, नगरों का निर्माण, रहने, खाने तथा पहनने हेतु पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण,
आवागमन हेतु वाहनों का निर्माण, अपनी सुख सुविधा हेतु विभिन्न उपकरणों का निर्माण आदि। द्वितीय, जगत के संचालन में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के संचालन की ईश्वरीय व्यवस्था में पूरा ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा उसके बनाए नियमों द्वारा संचालित हो रहा है। दूसरी ओर मानवीय व्यवस्था, जिसमें मानव अपने आसपास के माहौल को संचालित करता है, जैसे पृथ्वी पर कार्यकलाप तथा मानव द्वारा अपने बनाए हुए पदार्थों का संचालन आदि। जैसे मानव द्वारा बनाए हुए उपग्रहों को पृथ्वी से बाहर भेजना या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना या पृथ्वी पर बने यानों या रॉकेटों को दूसरे ग्रहों की ओर भेजना इत्यादि। तृतीय, विनाश के क्षेत्र में हम देखते हैं कि प्रलय काल के शुरू होने पर ईश्वरीय व्यवस्था में पूर्ण विनाश होगा तथा प्रकृति अपने मूल रूप सत्व, रज, तम की साम्यावस्था में आ जाएगी। मानवीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि मानव द्वारा अपने बनाए पदार्थों का विनाश करना तथा अपने आसपास के जीवन का भी विनाश करना। मानव द्वारा ऐसे हथियारों का निर्माण कर लिया गया है जिससे वह चाहे तो इस पृथ्वी का तथा पृथ्वी पर पूरे जीवन का नाश कर सकता है या आंशिक रूप से विनाश कर सकता है। इन तीनों क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो पहली व्यवस्था है अर्थात ईश्वरीय व्यवस्था है वह अटल है, पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था ईश्वर के बनाए पूर्ण नियमों द्वारा संचालित होती है। उन नियमों में कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता तथा न ही उन नियमों को कोई अन्य परिवर्तित कर सकता है। हर पदार्थ अपने पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करता रहता है या गति कर रहा है। हर पदार्थ के गुण तथा स्वभाव निश्चित हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, सौरमंडल आदि अपनी निश्चित गति के अनुसार चल रहे हैं। हर पदार्थ जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी के अपने अपने निश्चित गुण तथा स्वभाव हैं। इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी वह व्यवस्था है जिसे मानवीय व्यवस्था कहा जाता है। यह व्यवस्था आंशिक है तथा मानवीय ज्ञान पर आधारित है। इसमें मानव ईश्वरीय व्यवस्था में बने हुए पदार्थों से अपनी सुविधानुसार अपने उपयोग हेतु वस्तुएं बनाता है। वह बने हुए पदार्थों के गुण तथा स्वभावों को समझकर, सृष्टि के नियमों को समझकर अपने तथा मानवीय समाज के उत्थान या पतन हेतु, निर्माण या विनाश हेतु उन पदार्थों का प्रयोग करता है। जैसे परमाणु शक्ति से मानवीय कल्याण के कार्य करना या परमाणु बम बनाकर मानवीय समाज का विनाश करना, यह मानव के अपने हाथ में है। मानवीय व्यवस्था आंशिक तथा अपूर्ण है। यह मानव के द्वारा अर्जित ज्ञान पर आधारित है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे मानवीय व्यवस्था उन्नत होती जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में दो व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं। एक ईश्वरीय व्यवस्था जो अपने आप में पूर्ण है तथा दूसरी मानवीय व्यवस्था जो आंशिक तथा अपूर्ण है तथा ज्ञान के साथ बढ़ती या घटती है। अब आगे हम ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था का विवेचन करेंगे।